मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे इजाफे के साथ 272 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर हो गया। डीजल 19 रुपये 90 पैसे इजाफे के साथ 273 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं ख्वाहिश थी कि अवाम को रिलीफ दें मगर IMF मुआहदे के पाबंद हैं। गुज़िश्ता 15 दिन में खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ। पिछली हुकूमत की तरह जाते जाते मईशत को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत बद्दुआएं समेट रही है, लोगों को जीते जी मार दिया गया है। सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि आटा, घी, चीनी सब मजीद महंगा होगा। क्या कहें, किससे कहें, कोई सुनने वाला और देखने वाला नहीं। Even with our neighbor, we are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power. God forbid, if there's any nuclear flashpoint, who will live to tell what happened? वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। अपने खिताब में भारत का नाम लिए बगैर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने के लिए भी तैयार है मगर इस शर्त पे कि हमसाया बात करने में संजीदा हो और संजीदा मामलात को मेज़ पर बैठ कर हल करे, क्योंकि अब जंग कोई ऑप्शन नहीं। खुदा न खास्ता कोई जौहरी तसादुम हुआ तो ये बताने के लिए कोई नहीं बचेगा कि हम कौन थे। पाकिस्तान अमरीका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है, ऐसे ताल्लुकात नहीं जिनमें दोनों मुल्क एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। कहा कि बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त करें। मिनरल समिट मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के नए उसूल वज़ा करता है। ऐसा सरमायाकार दोस्त निज़ाम यकीनी बनाएंगे कि आसान शराइत हों, गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। यहाँ कानकनी के वसी तर मौक़े हैं जो मुश्तरका काविशों से अमल पजीर लाए जाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि SIFC का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें। कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है। मरदमशुमारी 2023 के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास तलब किए जाने का इम्कान। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा शुमारियात को 2023 की मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए CCI से रुजू करने की हिदायत की गई है। काउंसिल की मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी की सूरत में इंतखाबात में ताख़ीर का भी इम्कान है। मुताल्लिका हुक्काम का कहना है कि डिजिटल मरदमशुमारी 2023 मुकम्मल हो चुकी। काउंसिल की जानिब से मंजूरी के बाद नताइज आइन के मुताबिक शाया कर दिए जाएंगे। आइंदा इंतखाबात ताज़ा तरीन मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। ज़राए CCI के मुताबिक इजलास 2 अगस्त को तलब किए जाने का इम्कान है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 2018 में तमाम सियासी जमातों का मुआहिदा हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। बेहतर होगा कि मरदमशुमारी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में एक बार डिस्कस कर लिया जाए और आइनी हल तलाश किया जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर काउंसिल मरदमशुमारी की मंजूरी दे देती है तो सूबों के अंदर हल्का बंदियाँ तब्दील की जा सकती हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को 1 से 1.5 माह लगेगा, लेकिन इंतखाबात में गैर मुअय्यना ताख़ीर का इम्कान नहीं है।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई 35 सवालात पर मबनी अपने दिफा में 342 का बयान अदालत में रिकॉर्ड करा दिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा शिकायत कुनंदा के बयानात नहीं सुने, ये उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए, उनकी मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद न की गई और न ही फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। चेयरमैन पीटीआई ने बयान में मजीद कहा कि गवाहान को आखिरी लम्हे पर उनके खिलाफ बतौर गवाह झूठा बयान देने के लिए लाया गया। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गवाहान उनके खिलाफ झूठा बयान दें। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 14 माह से पीडीएम उन्हें इंतखाबात से बाहर करना चाहती है। शिकायत कुनंदा मेरे खिलाफ कोई भी सबूत सामने लाने पर नाकाम है। बुलाओ यार जज साहब को। तोशाखाना केस में 342 के बयान पर नजरसानी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अपने वकला से मुकालमा। दोबारा समाअत में जज हुमायूं दिलावर ने पूछा कि क्या आपने जो जवाबात दिए उससे मुतमईन हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो अपने जवाबात से मुतमईन हैं। जज ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से कहा लगता है आप रात गए तक जागते रहे हैं, तेरी जुल्फ कह रही है तेरी रात का ये हाल है। जज के मिसरा पढ़ने पर कमरे अदालत में कह गूंज उठे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बात का जवाब दिया कि हम सब का ही आजकल ये हाल है सर। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच में शामिल। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार, चेयरमैन पीटीआई, एतजाज एहसन और दीगर दरखास्त गुजारों के वकला के फुल कोर्ट बनाने की मुखालिफत, 2 दरखास्त गुजारों की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाकयात के 102 मुल्जिमान की फहरिस्त और उन पर इल्जामात की तफसील सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई आज़ाद इदारा होना चाहिए जो जायजा लेकर गिरफ्तारियां ठोस वजूहात की बुनियाद पर की गई हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि इन 102 अफराद के अलावा बाकी अफराद को क्यों छोड़ दिया गया, पिक एंड चूज के कानून में इजाजत नहीं है। इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद केस में नामजद मुल्जिमा सोमिया आसिम ने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर आबिदा सज्जाद ने दरखास्त पर समाअत की। सिविल जज आसिम सज्जाद की अहलिया की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। मुल्जिमा की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की गई। पेशी के बाद मीडिया के नुमाइंदों ने मुल्जिमा से सवालात करने की कोशिश की, लेकिन मुल्जिमा ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद। लाहौर के जनरल अस्पताल में जेरे इलाज रिजवाना बदस्तूर ऑक्सीजन पर है। अगले 48 घंटे अहम करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का टेलीफोन। निगरान वज़ीर आला ने बच्ची रिजवाना के केस के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया। कहा बच्ची रिजवाना के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़लूम ख़ानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस कल इजलास तलब कर लिया। मुलाजमा बच्ची रिजवाना के लिए कायम किए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जौदत सलीम का कहना है कि रिजवाना के दोनों बाजों को प्लास्टर कर दिया गया है। रिजवाना के सर और कमर के जख्म मुसलसल पट्टियां करने से भर रहे हैं। रिजवाना ने आंखें खोलना शुरू की हैं, उसकी आंखों में खून जमा हुआ है। JIT ने 9 मई को जिना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव के मामले पर चेयरमैन पीटीआई को जुमे को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को तमाम नामजद मुकदमात में तलब किया गया है। चेयरमैन पीटीआई को JIT ने 4थी मरतबा तलब किया है। पुलिस के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 1 मरतबा अब तक पेश हुए। JIT के मेंबरान को धमकाने पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। बाजोड़ धमाके में जाँ बहक होने वाले 5 बच्चों में 7 बहनों का इकलौता बड़ा भाई अबूजर भी था। 7वीं जमात का तालिब इल्म 12 साला अबूजर मुआशी तंगदस्ती दूर करने के लिए फारिग वक्त में चिप्स फरोख्त करता था। गर्मियों की छुट्टियां थीं। अबूजर वर्कर्स कन्वेंशन में चिप्स बेचने ही गया था कि धमाका हो गया।
अबूजर के वालिद जावेद खान का कहना है कि जब धमाका हुआ और अबूजर कहीं नहीं मिला तो उसे अस्पताल में ढूंढा, फिर मुर्दा खाने में कपड़ों से अबूजर की पहचान हुई। एक बच्चे पर चादर पड़ी थी, हटा कर देखा तो चेहरा नाकाबिले शिनाख्त था, ना उसके पैरों में कुछ था, ना हाथ में कुछ था, दूसरी कोई निशानी नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बाजोड़ में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों, उनके पुष्ट पनाहों और सहूलतकारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दीगर ममालिक पर भी पाकिस्तान से ताअवुन पर जोर। कोयटा के नवाही इलाके नवाकिली में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर इंक्वायरी कल अदम करार देने की दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस आमिर फारूक ने आज पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म और काबीना के फैसलों को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना होता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, अब आप FIA की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं? लतीफ़ खोसा बोले, जी बिल्कुल। चेयरमैन पीटीआई जिस दिन FIA में पेश हुए उसी दिन नया नोटिस भेज दिया गया। इससे ज़्यादा बदनीयती क्या हो सकती है? तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने माफीनामा इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फवाद चौधरी के माफीनामे पर एतराज। कहा, माफीनामे की पहली 3 लाइनों में शराइत डाली गई हैं। फवाद चौधरी दुरुस्त तरीके से माफी लिखते या फिर शो कॉज नोटिस का जवाब देते। फवाद चौधरी के वकील बोले कि ये तकनीकी मामलात हैं, आप माफी को कबूल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी का माफीनामा देखकर अगली समाअत पर फैसला देंगे। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। नीटो ने जो असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा है वो बाज़ जगहों पर दहशतगर्दों के पास है। दहशतगर्दी को रोकना दोनों मुल्कों के मफाद में है। वज़ारत ख़ारजा में तकरीब से खिताब, कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के असासे हैं। दोस्त मुल्क और आलमी कंपनी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर का गैस पाइपलाइन का निज़ाम है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हमारी हुकूमत ने साबित करके दिखाया। मिनरल समिट में खिताब के दौरान कहा कि हम दुरुस्त मुआशी सिमत की जानिब रवां दवा हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में छोटे बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। मादनियात के इनकलाब से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। समिट में सऊदी अरब के नायब वज़ीर कानकनी खालिद सवारी अल मुज़फ़्फ़र, गैर मुल्की मंदुबीन, माहिरीन मादनियात और सरमायाकार शरीक हैं। कराची के अल फलाह थाने की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 भाइयों के जख्मी होने का वाक़या मशकूक हो गया। मुबैना मुकाबले से कबल दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में दोनों को गिरफ्तार करते देखा जा सकता है। जख्मी भाइयों के अहले खाना का मौक़िफ़ है कि दोनों भाइयों को 2 पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर बिठाकर रवाना हुए। चंद मिनट बाद ही दोनों भाइयों को रफ़ाह आम सोसाइटी में मुकाबले में ज़ख्मी ज़ाहिर किया गया। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने 27 जुलाई को मुबैना मुकाबले में दोनों भाइयों को खुद गोलियां मारी। SSP कोरंगी का कहना है कि शिकायत मिली है, वीडियो भी देखी है, वाक़े की मज़ीद छानबीन कर रहे हैं। सिंध में 2 माह की छुट्टियों के बाद स्कूल और कॉलेजेस आज दोबारा खुल गए। 2 माह खूब खेल कूद किया। अब फिर से सुबह सवेरे जागने और बस्ता किताबें लिए स्कूल जाने की रूटीन शुरू। पहले दिन मुतादिद बच्चे पुरजोश, कुछ आंखें मसलते भी स्कूल पहुंचे। किताबों की अदम दस्तियाबी पर वालिदैन और तलबा परेशानी का शिकार। दरसी कुतुब के महंगे होने का भी शिकवा किया।
बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। 9 और मैट्रिक की 9 की तो कुछ मिली, मैट्रिक की तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो सब शॉर्ट हुई हुई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नजरिया पाकिस्तान रोड पर यू टर्न का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने 15 दिन में नजरिया पाकिस्तान रोड का यू टर्न मुकम्मल करने पर DGLDA और उनकी टीम की तारीफ की। कहा नजरिया पाकिस्तान रोड पर मजीद 2 यू टर्न बनाए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने नए इलेक्ट्रिक बसेस के लिए 35 किलोमीटर तवील रूट शुरू किया। दुनिया का सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है, आखिरी अशरा चल रहा है। ऐसा सिस्टम बनाया है जो हुकूमत के खत्म होने से मुतासिर नहीं होगा। निगरान हुकूमत आकर सिस्टम को रोक नहीं सकती। सिंध हुकूमत के तमाम मंसूबे चलते रहेंगे। इलेक्शन के बाद दोबारा पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। अपोजिशन जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा मुनीस इलाही ने अपने बयान में सवाल उठाया, किधर गए रूसी तेल की आमद पर तेल सस्ता करने के शोबाजी के दावे। कहा इसहाकदार ने जाते जाते कौम को एक और अजियतनाक झटका दिया है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने IMF मुआहदे को सबूताज किया। इत्तेहादी हुकूमत ने सस्ती शोहरत लेने के लिए कोई फैसला नहीं किया। विफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह विफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 15 माह बहुत काम किया है। मईशत, IMF मुआहदे की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे सामने हैं। वज़ीर आज़म ने ज़ुबैर टिवाना को चेयरमैन FBR मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 21 के ऑफिसर ज़ुबैर टिवाना इस वक्त मेंबर इनकम टैक्स पॉलिसी के ओहदे पर तैनात हैं। लाहौर, सियालकोट, मरी, गलियात, एबटाबाद समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आज तेज बारिश की पेशगोई। सिंध के शहर दादू में तेज बारिश। गोरख हिल स्टेशन पर दर्ज हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारिशों के बायस नदी नालों में भी तुग़यानी। रहीम यार खान के करीब कच्चा चौहान का बंद टूट गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों ने अपनी मददात के तहत नकल मकानी शुरू कर दी। बंद टूटने के बायस रहीम यार खान और ओझान का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। दादू में तेज़ बारिश के बायस मुतादिद राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में नकलो हरकत के लिए कश्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल की तहकीकात और तलबा की मुबैना वीडियोज़ पब्लिक करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार जुल्फ़िकार भुट्टो ने मौक़िफ़ अपनाया कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी की तलबा की मुबैना वीडियोज़ पब्लिक करने से रोका जाए। तालिबान अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के खात्मे की अपनी पॉलिसीज वापस लें। अमरीकी हुकाम का तालिबान पर जोर। कहा ख़वातीन और अक़लियतों पर पाबंदियों के हवाले से शदीद तशवीश है। दोहा में अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने अफगान अवाम की हिमायत में एतमाद साजी के लिए मुख्तलिफ उमूर की निशानदेही की। अमरीकी वफ़द ने इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद फराहम करने वाली तंजीमों की ज़रूरत पर जोर दिया। मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ से मंसूब फैज़ घर पर भी महंगाई के असरात। किराया और बिजली का बिल क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गए। फैज़ घर को बंद कर रहे हैं। सेक्रेटरी फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट अदील हाशमी का ऐलान। कहा फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट ने फैज़ घर को ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया है। नारोवाल के गांव सखुचक में 15 फुट लंबा अजहा आबादी में घुस आया। अहले इलाका ने काबू करके वाइल्ड लाइफ हुकाम के हवाले कर दिया, जिन्होंने सांप नवाही जंगल में ले जाकर आजाद कर दिया।
चीनी दारकूमत बीजिंग में 4 रोज से जारी शदीद बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद हलाक, 27 अफराद लापता, 52,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी सदर का हुक्काम को सूरत हाल जल्द अज जल्द मामूल पर लाने का हुक्म। ताकतवर समुद्री तूफान जुमे को चीन से टकराया था। कौमी स्क्वॉश हीरो हमजा खान ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, स्क्वॉश फेडरेशन और आर्मी स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट के हुकाम ने इस्तकबाल किया। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश का टाइटल जितवाया। पाकिस्तान हॉकी स्क्वाड वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंच गया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का 3 अगस्त से चेन्नई में आगाज हो रहा है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच 9 अगस्त को होगा। T20 ब्लास्ट से बहुत कुछ सीखा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान की जियोनियो से खुसूसी गुफ्तगू। कहा खुशी है कि टूर्नामेंट में 25 विकेटें हासिल की। उम्मीद जाहिर की कि ब्लास्ट का तजर्बा मुस्तकबिल में दीगर टूर्नामेंट्स में काम आएगा। बोले डर्बीशायर में पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली ने हर मौके पर मेरा साथ दिया। हैदर अली मजे मजे के खाने पकाकर खिलाते, जिसकी वजह से उन्हें अम्मी पुकारना शुरू कर दिया। और फीफा विमेन वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने वियतनाम पर गोल्स की बरसात कर दी। 7 गोल से शिकस्त दे दी। वियतनाम की टीम एक गोल भी न कर सकी। नीदरलैंड्स की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अमेरिका और पुर्तगाल का मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया। दिफाई चैंपियन अमेरिका ने भी नॉकआउट मरहले में जगह बना ली।